जिस सैनिक पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, क्या उसका अपना घर भी अब सुरक्षित नहीं है? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उरई से एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जालौन जिला के मुख्यालय उरई में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने एक फौजी के घर को निशाना बनाया और घंटों तक तांडव मचाया। घटना सुशील नगर बी इलाके की है। करीब 8 नकाबपोश बदमाश सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घर में घुसे। उस समय घर में फौजी की पत्नी पिंकी यादव और उनका बेटा मौजूद था और फौजी इस समय भटिंडा पंजाब में तैनात हैं। देश की सुरक्षा में लगे हैं, जबकि उनका परिवार उरई में रहकर बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने तमंचे की नोक पर मां बेटे को बंधक बना लिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और तो और बेटे की कनपटी पर बंदूक रखकर नकदी की मांग की गई। पीड़ितों के मुताबिक बदमाशों को मानो कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने करीब 1 घंटे तक पूरी तफसील से घर की तलाशी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में रखा खाना खाया और तो और बकायदा घर में रखा दूध भी पिया। जिसके बाद जब उन्होंने अपनी पेट पूजा कर ली तो वो घर से करीब 30 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात ये रही कि जाते जाते बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ ले गए ताकि कोई सबूत न बचे। परिवार का तो आरोप यहाँ तक है कि एक कमरे में उन्हें बंद करके जान से मारने की धमकी दी गई। 2 बजे चोर रहते 8 आ गई। अब हम उधर अंदर हार, चूड़ी, मंगलसूत्र, लौंग हार, 5 अंगूठी, पायल और गुच्छा, 2 चैन, कान के बहुत जोड़ी थी, सब निकाल के ले। उधर रखे थे सेब में रखे थे। फिर उधर से उसने सब निकाल ली। फिर उधर से निकाल के इधर आ गए। हम लोग सो रहे थे। फिर उसने थप्पड़ मारा। जो थप्पड़ मारा, बोला कि कैश दे कैश। हमने कहा कैश नहीं भैया, इधर जेवर रखी, चलो। हमने कहा इधर ये चाबी है। तो हम गए उधर, तो उसने सब निकाल लिया था, सब तोड़ दी थी सेब पूरी तोड़ के। तो भैया हमने कैश नहीं। फिर उसने बेटा की इस कट्टा रख दिया सिर पे, बोले इसको जान से मार देना, इसको मार दो। तो भैया 20,000 रुपए हमारे पास कैश रखे थे, कल ही निकाल के लाए थे, शादी में जा रहे थे। तो वो 20,000 रुपए हमने दे दिए तुरंत। हाँ, फिर कान के जो पहने थे वो, गले में पहने थे मंगलसूत्र वो, और जो इधर पहने थे एक रिंग वो भी, सब जो अंदर सब लेके, जो हम पहने थे वो भी ले गए सब। 8 लोग थे और वो धमकी दे रहे थे, कह रहे कैश दे कैश दे। हमने कैश नहीं। बोला तुम्हारे पति, तुम्हारे तो यहाँ लड़की से कह रहे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, ऐसे गार्ड में है। बोला गार्ड में है? आर्मी में है। आर्मी में हमारे हस्बैंड तो हैं। उसको पता भी था कि इसका हस्बैंड आर्मी में। बोले तेरे पास बहुत माल है, कैश दे, तेरा हस्बैंड आर्मी में है, तू बहुत पैसे वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सीओ सदर राजीव शर्मा के मुताबिक मामले में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी वारदात और शुरुआती तौर पर इसे चोरी की धाराओं में दर्ज किया जाना क्या पर्याप्त कार्रवाई है? जिस सैनिक की ड्यूटी देश की सरहद पर है, उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कानून व्यवस्था का यही हाल रहा तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? आज दिनांक 19/2/26 को पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुशील नगर अक्षय गार्डन में श्रीमती पिंकी वाइफ ऑफ सुरजीत के मकान में पीछे छत के रास्ते से कुछ अज्ञात चोर घुस आए, जिन्होंने अलमारी का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी कर लिया तथा वादनी के जाग जाने पर वादनी व उसके परिजनों को कमरे में बंद करके भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। घटना का शीघ्र ही अनावरण कर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस की 3 टीमें कब तक इन बेखौफ बदमाशों तक पहुंच पाती हैं और क्या इस फौजी परिवार को न्याय मिल पाता है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। जालौन से अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।